जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार चौहान आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, या जिसको पीरियड्स या मासिक धर्म या चक्र भी कहा जाता है। अक्सर इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। गर्ल्स से ज़्यादा तो लड़कों को कन्फ्यूजन होता है कि यह क्या है, कैसा है। तो यदि आप बॉयज़ हैं या गर्ल्स भी हैं तो इस टॉपिक को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को जानकारी मिलेगा कि जो मासिक चक्र है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये क्या होता है, इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन भ्रांतियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सारे चीज़ों को जो है एक एक करके हम लोग जो है समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मासिक चक्र है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, यह जो मेमल है, मेमल के अंतर्गत जो प्राइमेट्स आते हैं जैसे कि मंकी, चिंपांजी और जो ह्यूमन बीइंग हैं, उनके फीमेल में यह साइकिल देखने को मिलता है। मेल में यह साइकिल नहीं होता है, फीमेल में होता है। यह साइकिल जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। लोग जो है इस साइकिल के बारे में ऐसे ही कन्फ्यूजन में रहते हैं। यह एक नेचुरली होने वाला एक साइकिल है जो फीमेल को मदर बनने में हेल्प करता है। यदि किसी महिला में मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है तो उसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है तो वह एक नॉर्मल क्या है, फीमेल है, और यदि नहीं हो रहा है तब वो क्या है, एबनॉर्मल्स है। ठीक है। और देखिए, यह जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये 28 दिन का चक्र है। यह जो है डेट के हिसाब से हम लोग नहीं कर सकते कि 1 तारीख से चालू हुआ और जो है वह 30 या 31 तारीख खत्म हो गया। नहीं, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है एक फीमेल में जैसे ही वह प्यूबर्टी कंडीशन में आती है, जैसे कि 12 से लेकर के 14 ईयर्स के बीच में, यह जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो प्रोसेस है यह चालू होता है। आजकल जो है ये वेरिएशन भी आ चुका है। किसी और फीमेल में जो है 10 साल में भी स्टार्ट हो जाता है या 11 साल में भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएबल आ जा रहा है आजकल के खान पान के चलते। लेकिन पहले कितना था, लगभग जो है 12 से 14। तो यदि 10 साल में भी हो रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या 11, 12, 13, 14 साल में भी है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह नेचुरल प्रोसेस है, यह हो सकता है। तो यह जो साइकिल है उसमें जो है 28 दिन को बांटा गया है। ठीक है। इसमें जो 5 दिन है, ठीक है, 5 दिन जो है इसमें ब्लीडिंग मतलब ब्लड आता है। ठीक है। जब हम लोग अभी डायग्राम बना करके भी जानेंगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ एक अंदर में एक लेयर पाया जाता है, एंडोमेट्रियम। वह एंडोमेट्रियम की जो है वाल है हाईली वेस्कुलाइज होती है। कहने का मतलब वहाँ ब्लड वेसल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहीं पर एक एम्ब्रायो को डेवलपमेंट होना रहता है, इसलिए उसके न्यूट्रिशन के लिए वहाँ पर ब्लड वेसल जो है न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए ज़्यादा होते हैं। जब किसी गर्ल्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, उसको स्पर्म नहीं मिल पाता है, उस कंडीशन में क्या करता है, वो जो एग बना है ओवरी में, वह ओवरी में जो एग बना था उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान आउट कर दिया जाता है, और जो एंडोमेट्रियम की वाल है वह टूट जाता है। ठीक है। जब एंडोमेट्रियम की वाल टूट जाता है तो उस दौरान जो है ब्लीडिंग होता है। यह ब्लीडिंग लगभग 80 ml तक होता है। तो लगभग जो है किसी फीमेल में जो है 3 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन भी हो सकता है। तो यह जो है सब में अलग अलग होता है, लेकिन एक एवरेज महिला फीमेल में देखा गया है तो यह जो है 5, जैसे 100 महिला का स्टडी करें तो उनमें कितने दिन में हो रहे हैं, तो हमको रिजल्ट आएगा 5 दिन। ठीक है। लगभग एवरेज जो है 5 दिन। तो यदि कम या ज़्यादा भी हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अक्सर देखते हैं कि जो फीमेल हैं, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जब दौर आता है, ठीक है, वो पीरियड जब आता है जिस समय ब्लीडिंग होता है, तब अक्सर जो है वो किसी को शेयर नहीं करते हैं, या फिर एकदम शर्माते हैं या छिपाने का प्रयास करते हैं कि कोई जान लेगा तो क्या होगा। अरे कोई जान लेगा तो क्या होगा, ये तो नेचुरल है ना, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। और जो इसको गलत समझते हैं वो उनकी गलती है, ये नेचुरल है। आपको नेचर ने माँ बनने के लिए चुना है, तब जाके आप में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है। ठीक है। तो आप को माँ बनने का पूरा अधिकार है, और तब जाके यह जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है। लेकिन जो डॉग्स हैं, जो अदर कैट वगैरह हैं, इनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल
तो होता है, लेकिन उनमें ब्लीडिंग नहीं होता है, क्योंकि उनमें जितना ब्लड निकलता है ना उस ब्लड को जो है पुनः जो है रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या मैक्रोफेज सेल या अन्य सेल के की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उनको बाहर नहीं निकाला जाता है या पुनः ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसमें इसलिए आप लोग कभी देखे हैं किसी गाय को या किसी भैंस को या किसी कुत्ता को या किसी बिल्ली को जो है ब्लड निकलना उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट से, फीमेल जनन अंग से नहीं, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और वैसे भी जो ब्लीडिंग होता है तो उसमें जो है ज़्यादा ब्लड नहीं निकलते हैं, लगभग जो है एक बार में 20 ml तक का ब्लड होता है, और ऐसे ही 4-5 दिन का देखें तो 80 ml ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। और यदि उससे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तब थोड़ा समस्या हो सकता है, लेकिन यदि नॉर्मली उतना निकल रहा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना जो ब्लड है उसको जो है हमारा बॉडी जो है क्या कर लेता है, पुनः बना लेता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग ये बना रहे हैं अभी फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आसपास में होता है एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, यही देखो यहाँ पर जो है पेरीमेट्रियम, 3 लेयर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सबसे बाहर में जो है ये इस तरह से पेरीमेट्रियम, फिर में बीच में होता है मीजोमेट्रियम बोल सकते हैं, और सबसे अंदर में होता है एंडोमेट्रियम। जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, एंडोमेट्रियम। यह जो है इस तरह से लाइनिंग होता है, देखिए इसको मीजोमेट्रियम बोलो या फिर मायोमेट्रियम बोलो, बीच को इस तरह से, और सबसे किनारे में क्या होता है, पेरीमेट्रियम। ठीक है, अब यहां पर आप लोग जानते हैं यहां पर क्या होता है, ओवरी होता है। ठीक है, इस तरह से मैं यहां पर इसको डिनोट कर देते हैं, ये है ई फॉर एंडोमेट्रियम। ठीक है, और ये है मायोमेट्रियम बोलते हैं जनरली, मायोमेट्रियम, और ये है पेरीमेट्रियम। ठीक है, अब देखिए जब कोई जो गर्ल्स है वह 12 या फिर 11 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, ठीक है, या 14 साल के बीच में, जैसे ही वह प्यूबर्टी कंडीशन में आती है तब जो है यहां पर जो ये ओवरी है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो ओवरी है यहां पर कुछ फोलिकल सेल जो है डेवलप हो रहे होते हैं, oocyte सेल। ठीक है, तो देखिए यहां पर प्राइमोडियल जर्म सेल शुरू में क्या रहता है, ये प्राइमोडियल जर्म सेल होगा, फिर प्राइमोडियल जर्म सेल के बाद यहां पर क्या होंगे, जर्मिनल एपिथेलियल सेल। इस तरह से इसके चारों ओर जो है जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो है ओवरी का ही सेल है। ठीक है, और अंदर में क्या है, हमारा oocyte है। ठीक है, इसको बोलेंगे प्राइमोडियल जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल। ठीक है, और ये है प्राइमरी फोलिकुलर सेल, बोलो इसको प्राइमरी फोलिक्यूलर सेल। यहीं पर होता है प्राइमरी oocyte। देखो प्राइमरी oocyte जो अंदर का जो सेल है ना वो क्या है, प्राइमरी oocyte है, और इसके चारों ओर जो सेल लगे हुए हैं जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल हैं, जो कि ओवरी के द्वारा बनाया जाता है, जो इस किसको कवर करके रखा है, प्राइमरी oocyte सेल को। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte सेल से फिर बढ़ेंगे, ठीक है, ये फिर डेवलप होते जाएगा, फिर यह जो है सेकेंडरी फोलिकल सेल, देखो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, मतलब फोलिकल सेल जो है थोड़ा सा ज्यादा क्या हो गए, सघनन हो जाते हैं, तब इनको बोला जाता है प्राइमरी फोलिकल सेल ही होते हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है ज्यादा होता है, सेकेंडरी फोलिकल सेल, सेकेंडरी फोलिकुलर सेल। लेकिन उस कंडीशन में जो oocyte हैं वो प्राइमरी oocyte कंडीशन में ही रहते हैं। ठीक, और इस प्राइमरी oocyte कंडीशन में क्या होते हैं, यह जो है ब्रेक हुए रहते हैं। ठीक है, मतलब कि उस समय रुक गए होते हैं। कब, यह जो प्रोसेस है, यह गेमिटोजेनेसिस है, यह किसी महिला में जो है जब
उनका बर्थ नहीं हुआ है किसी फीमेल का, वह उसकी माँ की किस में है, कोख में ही है, ठीक है। उस समय यहाँ तक का प्रोसेस जो है चल गया रहता है, यहाँ तक का प्रोसेस हो गया रहता है और यहाँ तक रुका रहता है, ठीक है। क्योंकि उस समय जो कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, वो जो है इनएक्टिव होने की वजह जो है सेल साइकिल को जो है यहाँ पर अरेस्ट करके रखते हैं और जो है उनको आगे जाने नहीं देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ तक रुका रहता है। लेकिन जैसे ही वह जो फीमेल है बर्थ होती है, फिर वह जो चुन्नी बोलो या मुन्नी जो है, जैसे ही वो 11-12 साल की हो जाती है तब उसके जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ब्रेन में क्या होता है, इस तरह का हाइपोथैलेमस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यह है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। इधर होता है एंटेरियर पिट्यूटरी, ए पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तब जो है जब 12 से 13 या फिर उसी बीच में जब वह प्यूबर्टी कंडीशन में आ जाती है, तब जो है यहाँ पर जो है GnRH हार्मोन का सीक्रेशन होने लगता है, किसमें, हाइपोथैलेमस में। GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का, जो कि यह जो एंटीरियर पिट्यूटरी में है, यह 2 हार्मोन को सीक्रेट करने में हेल्प करती है, एक LH, ठीक है, LH और FSH, ठीक है। यह LH क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ये है FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, यह फॉलिकुलर को डेवलप कराने में हेल्प करते हैं। और यह ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है, यह जो अरेस्ट हो गया था किसमें, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल में, तो यह जब 12 से 13 साल प्यूबर्टी कंडीशन में आ जाते हैं, तब जो है यह जो मेनली जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, यह यहाँ पर वर्क करता है। हालांकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी वर्क करता है, लेकिन मुख्य रूप से जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, जो सेल रुका हुआ था किसमें, किस कंडीशन में, सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल में, ठीक है। और जो है प्राइमरी oocyte कंडीशन में रहता है। इस पे जब कौन सा हार्मोन काम करता है, LH हार्मोन, तब यह प्राइमरी फॉलिकुलर सेल से अब यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल जो है टर्सरी फॉलिकुलर सेल। और जो है यह जो प्राइमरी oocyte है, यह सेकेंडरी oocyte सेल में बदल जाता है, ठीक। अब सेकेंडरी oocyte सेल में बदलने के बाद यह फिर और डेवलप होंगे। सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल में जो फॉलिकुलर सेल का जो कवरिंग है, जो प्राइमरी फॉलिकुलर है, मान लो ये सेकेंडरी फॉलिकुल है, ये सेकेंडरी फॉलिकुल है, यह सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जो है फॉलिकुलर सेल जो है ज्यादा हो जाते हैं, तब उसको टर्सरी फॉलिकुलर सेल कहते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो यह सेल है, यह जो है फाइनली जो है किस में बदल जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। और यहां से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजेन, और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ठीक। उस समय जो है एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा कम होता है। तो अब यह एस्ट्रोजन जो है इस एंडोमेट्रियम को अच्छे से बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि यहाँ से जब सेकेंडरी oocyte जो है ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक, ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल से जो है जो oocyte है, ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte है, वह जो है इस ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज हो जाता है। क्या होता है, देखो, ये ग्राफियन फॉलिकल से यह जो सेकेंडरी oocyte है, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte सेल है, oocyte सेल। यह सेकेंडरी oocyte सेल जो है कहाँ चला जाता है, यह सेकेंडरी oocyte सेल अब जो है फिम्बरी, ये क्या है, फिम्बरी, ठीक है। यहां से देखो ये चला गया, कौन सा सेल है, यह सेकेंडरी oocyte सेल, सेकेंडरी oocyte सेल। अब यह सेकेंडरी oocyte सेल जो है
यह चला जाता है और यह जो है किसी स्पर्म का इंतजार करता है, ठीक है। और यहाँ मान लो फर्टिलाइज्ड हो गया तो भी यह जो है एंडोमेट्रियम में जो आंतरिक लेयर है उसमें क्या हो जाता है, उसमें स्टेब्लिशमेंट हो जाता है। या फिर स्पर्म नहीं मिला तब भी यह क्या करता है, यहाँ से यह जो कहाँ पर इस एंडोमेट्रियम लेयर में यह आ जाता है। और यहाँ पर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता तो वहाँ रुक जाता और जो है मैच्योरेशन साइकिल जो है 9 महीने तक रुक जाता, प्रेगनेंसी तक। और यदि मान लो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस जो oocyte सेल है उसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी से बाहर निकालेंगे। अब बॉडी से जब बाहर निकालना है उसको, इस सेल को बॉडी से बाहर निकलना है, तो अब यह जो एंडोमेट्रियम में धंसा रहता है, एंडोमेट्रियम में धंस गया रहता है, ठीक है। जैसे इस तरह से एंडोमेट्रियम में धंसा है तो उस जो oocyte सेल है उसको बाहर निकालने के लिए जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, ठीक है, उस एंडोमेट्रियम लेयर को भी हटाना पड़ता है। उस एंडोमेट्रियम लेयर में जो ब्लड वेजल्स होते हैं, जिसमें ब्लड होते हैं, वो भी रप्चर हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। और फिर वह ब्लीडिंग के रूप में जो है क्या करते हैं, वजाइनल ट्रैक्ट से जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह जो है 3 से 7 दिन तक हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है। और शुरू में जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ब्लीडिंग होता है, ठीक है, तो प्राइमरी जो सबसे शुरू 1-2 महीने में ईयर रेगुलर हो सकता है, 2 दिन हो सकता है या 3 दिन का जो है गैप अंतर हो सकता है। तो उस समय घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको वॉश आउट करते हैं तब क्या हो जाता है, यह ब्लीडिंग होता है, जो एक बार में लगभग जो है 16 ml से लेकर के 20 ml तक हो सकता है। 16 ml या इससे भी कम हो सकता है, 10 ml भी हो सकता है, ठीक है। और जो है इससे जो है ब्लड की कमी बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि यह बॉडी उतना रिपेयर कर लेता है। और इस दौरान जो है क्या होने लगता है, थोड़ा सा मूड जो है चिड़चिड़ापन होने लगता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, स्टमक पेन कर सकता है, ठीक है। और किसी को कोई दर्द भी नहीं होता है। तो इस समय जो है क्या करना चाहिए, उस फीमेल को, उस गर्ल्स को जो है पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। गाँव घर में जो है कई लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और उसी कपड़े को जो है बार इस्तेमाल या पैड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, साफ पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि यदि गंदा रहेगा और उसको बार इस्तेमाल करने से जो फंगल इन्फेक्शन और जो है बैक्टीरियल कुछ और प्रकार के इन्फेक्शन बढ़ने का चांस हो जाता है और ज़्यादा में कैंसर होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही अधिकांश नहीं होता है कैंसर, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नहीं तो कई लोग कैंसर से मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा यदि उस समय जो है बार उसी कपड़े का या फिर गंदे कपड़े का इस्तेमाल करने से उससे जो है नुकसान हो सकता है। तो आप जो है चाहे बॉयज देख रहे हैं वीडियो, चाहे गर्ल्स देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए, साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग करना है, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना है, ठीक है, इस दौरान में, ठीक है। अब देखो यह निकल जाता है, तब जो है 5 दिन तो मेनली जो है लगभग देखो 5 दिन ब्लीडिंग वाला हो रहा है एवरेज देखें तो उसके बाद जो 9 दिन है, ठीक है, 9 दिन क्या होता है, 9 दिन जो है इस मेट्रियम, इस लेयर को, ठीक है, बनाने में हेल्प करता है कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है जब ग्रेफियन फॉलिकल से उस साइड निकल जाता है तब इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। इसको क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। और इसी कार्पस ल्यूटियम से जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है बाद में सिक्रेशन ज्यादा होता है, जो कि यह 9 दिन तक लगभग फिर से बनाना है ना, ताकि बच्चे वहां पर गर्भ रह करके वहां पर डेवलप कर सके बच्चा, तो फिर से बनाया जाता है 9 दिन तक, ठीक है। तो 5 और 9 दिन कितना हो गए, 14 दिन हो गए, ठीक है। तो 14 दिन तक 5 दिन तक ब्लीडिंग हो गया, फिर जो है उसके बाद 9 दिन, ठीक है, 9 दिन इसको फिर बनाया जाता है एंडोमेट्रियम को अगले मैच्योरेशन साइकिल के लिए। और उसके बाद जो है 14 दिन जो है ये फॉलिकल सेल जो ओवरी में है यह पुनः फिर से डेवलप होता है, ठीक है। और जो है फिर यह 7 दिन तक यहाँ चलता है, फिर 7 दिन जो है यहाँ रुका हुआ होता है, ठीक है, कहाँ, एंडोमेट्रियम में 7 दिन तक ट्रेवल करता है, उसके बाद 7 दिन तक कहाँ रुका रहता है, एंडोमेट्रियम में जो है रुका रहता है, ताकि कोई स्पर्म आए फर्टिलाइज करे। लेकिन स्पर्म यदि नहीं आता है तो 7 दिन के बाद फिर से वह जो साइकिल है पुनः जो है क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, ठीक है। और ब्लीडिंग होता है, फिर से वॉश आउट कर दिया जाता है,
ठीक है। होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यह जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है कॉमन प्रोसेस है, इसमें बिल्कुल ना शर्माएं, बिल्कुल ना घबराएं। कहीं भी वेकेशन में जाते हैं या रनिंग के दौरान जो है कई जो गर्ल्स हैं जो पार्टिसिपेट होते हैं वह जो है इसी प्रॉब्लम की वजह से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो उस समय जो है मेडिसिन भी आता है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जो है एक आध सप्ताह जो है डिले कर देता है, मतलब लेट में। जैसे रनिंग का दिन है आ रहा है उसी समय उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलना है, तो उस टेबलेट को लेने से जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो दिन है वह बढ़ जाता है। तो ये ऐसे टेबलेट मिलते हैं मेडिसिन में, लेकिन किसी डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट का यूज करना चाहिए यदि कोई कॉम्पिटिटर गर्ल्स है और उनको ये समस्या हो रहा है तो। और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, इस टॉपिक पे खुलकर बात होना चाहिए, क्योंकि यह एक नेचुरल जो है फीमेल को माँ बनने के लिए यह प्रोसेस जरूरी है, ये होता है। ठीक है, ओके। तो क्या बॉयज में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है या फिर जो अन्य होता है उनमें? तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, और इस दौरान जो है अच्छे से पानी वानी का ख्याल रखना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए, फूड अच्छा लेना चाहिए, जंक फूड जो है बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और घबराने की बिल्कुल बात नहीं, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ओके। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। ओके, धन्यवाद। हाँ, और जाने से पहले आपके पास भी कोई ऐसा सजेशन हो जो इस दौरान जो है क्या क्या करना चाहिए, और यदि आपके पास जानकारी हो तो कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि इससे जो है और लोग भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।